ऐसा है कि कर्म का सिद्धांत अपने आप में बहुत ही विलक्षण है और इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि जो पिछले जन्म में किया उसी का फल अभी मिलता है। कुछ का पिछले जन्म का मिलता है, कुछ का इस जन्म का मिलता है, कुछ का अभी मिलता है, कुछ को हम अपने प्रयास से अच्छे को बुरे में, बुरे को अच्छे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सो बॉन्ड के इन्वेस्ट के साथ में उसके साथ पीरियड बंधा होता है कि ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कब मिलेगा। 6 महीने बाद ये बॉन्ड होगा मैच्योर, या ये 2 साल बाद आपका होगा। LIC में करते हैं तो एक पीरियड होता है, FD करते हैं तो एक पीरियड होता है। वैसे हर कर्म बंध के साथ में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन चारों का भी नियमन हो जाता है कि ये कर्म की प्रकृति क्या, अच्छा फल देगी, बुरा फल देगी। इसकी स्थिति मतलब इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, कब जाके ये अपना फल देगी। इसका अनुभाग, इसका रिजल्ट कैसा आएगा। इसका प्रदेश कितना है, क्वांटिटी ऑफ दिस कर्म। तो हर एक्शन के साथ कर्म बंधन के समय ये सारे डिसाइड होते हैं। अब जो क्वेश्चन है कि एक साथ आदमी का पीरियड अच्छा आया, अचानक से वो करोड़पति बन गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, एक दिन अचानक से साफ हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तो इसके पीछे 2 रीजन है। एक रीजन तो ये है जो मेजर, कि जो अच्छा समय आया उस समय का उपयोग क्या किया। जैसे उदाहरण के लिए किसी आदमी ने आपको 1 करोड़ रुपए दिए, तो आप खुश हो गए कि मेरे पास अभी तो मैं करोड़पति हूं, अब क्या करूं। पहले तो अपने फॉरेन ट्रिप पे चलते हैं। फॉरेन ट्रिप पे घूमने गए, एक अच्छी सी गाड़ी खरीद लो, मर्सिडीज से कम क्या लेना, गाड़ी ले ली, एक वॉच ले लिया, सबको ड्रेस दिला दिए, थोड़ा पिकनिक विकनिक किया, सब कुछ किया। महीने भर बाद बोलते हो अरे 1 करोड़ तो खत्म हो गया, अब नेक्स्ट क्या करूं, तो खाने को भी कुछ नहीं बचा। तो 1 करोड़ तो मिला, बट 1 करोड़ को स्पेंड कैसे किया। उस 1 करोड़ को यदि कुछ एक्सपेंडिचर में लेते और कुछ वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करते तो हो सकता है कि वापस आपको पैसा देने लगता। उसी तरीके से अच्छे कर्म का समय आया, जिस समय आपको सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी, वो मिला तो पुण्य के कारण, और आपने खर्च किया सारा का सारा उसको पाप कमाने में। ऐश आराम मौज मस्ती सब कुछ उसी में समय निकाल दिया प्रमाद में, तो अब नई कमाई हुई नहीं, और जितना था उसे खर्च कर दिया, तो एंड ऑफ द डे कहाँ रहेंगे, 0। तो 0 के बाद तो फिर क्या बोले कि अब आपके पास सारे खाली हो गए, निकलो यहाँ से। तो होटल वाला भी आपको निकाल देगा यदि अगले दिन का पेमेंट करने को पैसा नहीं हो। 1 करोड़ रुपया लेके जिस 5 स्टार में गए थे, जिसने आपको वेलकम किया था, नेक्स्ट डे पेमेंट का पैसा नहीं है तो वो धक्का मार के निकालेगा। तो वही चीज कर्म के राज में होता है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय में कर्म है, मेरा जितना डेली का एक्सपेंडिचर है, एटलीस्ट उतनी कमाई हो जानी चाहिए। अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल रखो और उसके साथ साथ में नई कमाई करते चलो। नई कमाई नहीं करोगे, बाप दादा की कमाई ज्यादा नहीं चलती है, किसी के भी घर में हो वो खत्म हो जाती है। खुद को कमाना पड़ता है डेली, नहीं तो आपको कमाने की जरूरत ही नहीं थी।